प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 4 हमारा पाठ 4 का नाम है उत्साह कविता एवं इसी के साथ दूसरी है अट नहीं रही है। छोटी छोटी 2 कविताएं हैं, उत्साह एवं अट नहीं रही है। ये दोनों कविताएं आज हम पढ़ेंगे। पाठ 4 के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उनका पाठ हम पढ़ेंगे। उनकी 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला कवि हैं, उन कवि का जन्म बंगाल के महिसादल में 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, वे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। तो हमने क्या पढ़ा? निराला की औपचारिक शिक्षा, जो सूर्यकांत त्रिपाठी हमारा निराला जो कवि है, उनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल उनके गांव में हुई थी। उन्होंने अपने स्व अध्याय का अर्थ क्या होता है? अपने आप अध्ययन करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। वे संगीत और दर्शन शास्त्र में भी गहरे अध्येता थे, मतलब गहरे अध्येता, अध्ययन ग्रहण करने वाले थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा पर उन्हें विशेष प्रभाव डाला गया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को आप जानते हो, उन्होंने भी इनके जीवन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। तो हमने क्या देखा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो बंगाल के महिसादल में 1899 में उनका जन्म हुआ था और 1899 में जन्म हुआ, जबकि उनकी मृत्यु 1961 में हुई, अर्थात 62 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। पारिवारिक जीवन उनका जो जीवन था वो दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। आत्मीय जनों अर्थात अपने जनों का, स्वजनों की असामयिक निधन, मतलब अपने परिवार में माता पिता या भाई बहन के शोक पर भीतर तक उन्हें तोड़ दिया था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं हमारे भारत में, एक प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अर्थात जो उन्होंने रचनाएं की थी, कविताओं का संग्रह जो लिखा, पद्य लिखा, गद्य लिखा, उन सब में प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुर मुत्ता और नए पत्ते, ये उनकी काव्य रचनाएं हैं, अर्थात कविताओं का संग्रह है। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय, उनकी प्रसिद्धि अविस्मरणीय, अर्थात भुलाया नहीं जा सकता। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति और प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, ऐसे कवि जो विशाल सरोकार को अपनी कविता में लिखते हैं। दार्शनिकता को, विद्रोह को, क्रांति को, प्रेम को और प्रकृति का विशाल चित्रण उन्होंने किया है, वर्णन उन्होंने किया है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत के नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। कौन से छंद का प्रयोग किया? मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, अपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन, शोषित, अपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी प्राप्त होता है। ये हमने कवि के बारे में पढ़ा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका उपनाम है। प्रसिद्ध एक कवि है जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। आज हम उनकी उत्साह एवं अट नहीं रही दोनों कविताएं पढ़ेंगे। उत्साह कविता के बारे में आपको बताते हैं कि उत्साह कविता में क्या दिया गया है।
उत्साह एक आह्वान गीत है, अर्थात किसी को बुलावा देना, किसी को बुलाना जो बादल को संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय है। बादल के बारे में क्या कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय बादल है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। क्या बताया कि जो बादल है वो पीड़ित और प्यासे मनुष्य की आकांक्षा को पूरी करता है। दूसरी तरफ बादल नए अंकुर, अर्थात बादल की वजह से बारिश होती है और बारिश होने पर नए नए अंकुर पौधे उगते हैं, तो क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साहित्य इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में रखते थे हैं। अट नहीं रही है कविता, दूसरी जो हमारी कविता है वो अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, अर्थात फाल्गुन का जो महीना है, होली के आसपास का जो समय है, उसकी मादकता को प्रकट करने वाली कविता है। कवि फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में रख देखता है। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फाल्गुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई दे पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फाल्गुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो अट नहीं रही है आभा ऐसी कविता है, एक उत्साह कविता है। इन दोनों कविताओं के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अभी हमने इस पाठ में कवि का परिचय पढ़ा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जल्दी ही मेरा अगला वीडियो होगा, उसमें इन दोनों कविताओं के बारे में आप पढ़ेंगे। उत्साह और अट नहीं रही है बाधा, अट नहीं रही है, ये दोनों कविताएं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।